मूवी की शुरुआत होती है कैरी से, जो अपनी कॉलेज फ्रेंड ओलिविया का बर्थडे सेलिब्रेट करने आती है। बाकी दोस्त रास्ते में थे तो इंतजार करते हुए कैरी पास खेल रही एक छोटी लड़की से बात करने लगती है, लेकिन उस बच्ची का अजीब और डराने वाला बिहेवियर देखकर वो दूर चली जाती है। थोड़ी देर में कैरी की पुरानी फ्रेंड गैबी आ जाती है। दोनों इतने साल बाद मिलकर खुश हो जाती हैं। उसके बाद गैबी का बॉयफ्रेंड क्रिस आता है, जो ज्यादातर टाइम नशे में रहता है। कुछ देर बाद ओलिविया एंट्री मारती है। उसके साथ उनकी दोस्त सारा भी होती है। सारा के पापा अमीर हैं, लेकिन कैरी को वो कभी पसंद नहीं थी। स्कूल टाइम में सारा बहुत टॉक्सिक थी और कैरी के साथ गलत बर्ताव करती थी। फिर भी सब कोशिश करते हैं कि रीयूनियन एंजॉय करें। माहौल और अच्छा हो जाता है जब ओलिविया बताती है कि वो सब एक म्यूजिक फेस्टिवल ब्लू लाइट जाने वाले हैं। जगह दूर थी, लेकिन सॉल्यूशन था। ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल, वो अपने अंकल की आरवी लेकर आता है। साथ में उसका एक्स मरीन रूममेट जैसन भी होता है। कैरी जैसन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा बीच में टांग अड्डा देती है। फिर सब आरवी में बैठकर ब्लू लाइट की तरफ निकल पड़ते हैं। हंसते खेलते सफर शुरू होता है। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं फ्यूल और स्नैक्स लेने। कैरी फिर जैसन से बात करना चाहती है, लेकिन तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दो ट्रक ड्राइवर गैबी और सारा को परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिर पास खड़े एक और कपल को भी। गैबी और सारा उन्हें रोकती है, लेकिन मामला बिगड़ जाता है। क्रिस गैबी को बचाने आता है, लेकिन खुद ही फंस जाता है। तभी जैसन आगे आता है, सब संभालने के लिए तैयार। दोनों ट्रक ड्राइवर डरावने दिख रहे थे, लेकिन जैसन एक्स मरीन था। बिना सोचे उसने दोनों की बुरी तरह धुनाई कर दी। इसके बाद सब भागकर आरवी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। सब जैसन की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी पीछे से तेज हेडलाइट्स चमकती हैं। एक बड़ा ट्रक उनकी आरवी में जोर से टक्कर मारता है। ये वही दो ड्राइवर ही होंगे। जैसन पूरी कोशिश करता है कंट्रोल में रखने की और आरवी को रोड से हटाकर बचा लेता है। ट्रक उनके बराबर आता है और ड्राइवर गोलियां चलाने लगता है। किसी तरह जैसन दूसरी राह पकड़कर उन्हें बचा लेता है। सबने आखिरकार रुककर सांस ली। कैरी जैसन को किस करने झुकी, लेकिन उससे पहले ही सारा आकर जैसन को किस कर देती है। कैरी हैरान रह जाती है। उधर माइकल डर रहा था कि आरवी डेंट होने पर उसका अंकल उसे मार डालेगा। सारा आराम से बोलती है कि वो रिपेयर का पैसा दे देगी। कैरी पुलिस को कॉल करने लगती है, पर ओलिविया उसे रोक लेती है। तभी गैबी एक शॉर्टकट बताती है जो सीधे ब्लू लाइट जाता है, और कोई ऑप्शन न होने पर सब फिर निकल पड़ते हैं। कैरी फिर जैसन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो रात भर बिना दिशा के ड्राइव करते रहते हैं। फिर उन्हें एक सुनसान डाइनर दिखता है और वो रुक जाते हैं। क्रिस सस्ते ड्रग्स लेकर बेहोश पड़ा था। जैसन और माइकल उसे बिस्तर पर रखते हैं और माइकल कैरी रास्ता पूछने अंदर जाते हैं। डाइनर में चारों तरफ ट्रक ड्राइवर थे। कैरी ने रास्ता पूछा तो मालिक का जवाब डराने वाला था। उसने कहा, तुरंत लौटो और हाईवे पकड़ो। माइकल ने और पूछा तो सब चुप रहे। उल्टा मालिक ने बंदूक निकालकर उन्हें अब भी जाने को कहा। घबराकर सब वापस आरवी में लौटते हैं। कैरी सबको बताती है, लेकिन माइकल चेतावनी नजरअंदाज कर देता है। सबके मना करने के बावजूद वो वही अंधेरा रास्ता पकड़ लेता है और उसी ओर ड्राइव करने लगता है। रास्ते में कैरी, गैबी, सारा और ओलिविया गेम खेलकर माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक कुछ जोर से आरवी से टकराता है। वो बाहर देखते हैं, कुछ नहीं। तभी माइकल कबूल करता है कि उसने आरवी चुराई थी, पूछकर नहीं लाई थी। कुछ भी हुआ तो वो फंस जाएगा। सब कहते हैं बाहर जाकर चेक करो, तो माइकल टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। माइकल सामने जाकर चेक करता है। बोनट हल्का डेंट था, लेकिन न कोई जानवर, न कोई इंसान, कुछ भी नहीं। आरवी ठीक करके फिर स्टार्ट होती है। तभी माइकल को अंधेरे में कुछ दिखता है। वो पास जाता है। ओलिविया अंदर से उसे देख रही होती है। अचानक कोई माइकल को बेरहमी से मार देता है। ओलिविया चीखते ही बेहोश हो जाती है। जैसन उसे संभालता है, लेकिन सबको समझने का वक्त ही नहीं मिलता। तभी रात में एक दैत्य जैसी आवाज माइकल का नाम पुकारती है। जैसन गन निकालकर बाहर जाता है। उसे पेड़ों के बीच कुछ भागता हुआ लगता है। फिर जंगल के अंदर से माइकल की आवाज आती है। दिल मना करने के बावजूद जैसन अंदर चला जाता है। कोई उसे घेर रहा था। टॉर्च बंद होते ही वही चीज उस पर झपटती है। गोलियों की आवाज आरवी तक गूंजती है। अंदर ओलिविया और क्रिस बेहोश हैं, जबकि कैरी, गैबी और सारा डर से कांप रही हैं। कैरी बाहर देखती है और जम जाती है। शीशे पर खून से लथपथ हाथों के निशान उभरते हैं। वो पीछे हटती है और आरवी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सामने जैसन खड़ा है, पूरा खून में लथपथ। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही कोई जैसन को ऊपर उठाकर अंधेरे में घसीट ले जाता है। लड़कियां पहले ही डरी थीं, पर अब एक दैत्य सी आवाज फुसफुसाने लगती है, जैसे उनसे बात कर रही हो। घबराकर वो सब खिड़की दरवाजे लॉक करने लगती हैं, लेकिन सारे लॉक खुद ब खुद खुल जाते हैं। खिड़कियां भी अपने आप खुल जाती हैं। सब डर से जम जाती हैं। सारा ड्राइवर सीट पर कूदती है और आरवी
आरवी स्टार्ट कर देती है। वो मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़ती है कि इंजन बंद हो जाता है और आरवी पीछे लुढ़कने लगती है। कोई अनदेखी ताकत उन्हें खींच रही थी। आरवी वापस उसी जगह सरक कर रुक जाती है जहां से चली थी। गैबी गुस्से में सारा को दोष देती है, लेकिन कैरी उसे शांत कराती है। तीनों चुप बैठकर सब समझने की कोशिश करती है। तभी एक आइडिया आता है। उन्हें लगता है शायद ये सब जैसन और माइकल की किसी प्रैंक का हिस्सा हो, ओलिविया के बर्थडे के लिए। आखिर वो दोनों ही उन्हें इस रास्ते पर लाए थे और माइकल ने डाइनर वाले की बात भी नहीं मानी थी। शायद आरवी का पीछे जाना भी उसी प्लान का हिस्सा हो। लेकिन कैरी को एक बात याद आती है। ओलिविया को सिगरेट का धुआं बिल्कुल नहीं सहन था। किसी ने सिगरेट जलाई तो वो तुरंत उल्टी करने लगती थी। टेस्ट करने के लिए सारा सिगरेट जलाती है और गैबी वीडियो रिकॉर्ड करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ओलिविया की कोई रिएक्शन नहीं। तभी उन्हें समझ आता है ये कोई प्रैंक नहीं है, जो भी हो रहा है वो सच है। तभी कुछ दोबारा जोर से आरवी से टकराता है। कुछ सेकंड हमला चलता है, फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। घबराकर कैरी और सारा आरवी स्टार्ट करने की कोशिश करती है और गैबी क्रिस को चेक करती है। वो अब तक बेहोश था। उसे हिलाने पर भी वो नहीं उठता। डर फैल जाता है। आखिरकार क्रिस होश में आता है और जोर से उल्टी करता है। उसने ओवरडोज ले ली थी। होश आते ही वो एक सपना बताता है जिसमें कैरी, सारा, गैबी और ओलिविया थे, लेकिन जैसन और माइकल नहीं थे। लड़कियां एक बात समझ नहीं पाती, क्रिस को उस सपने के बारे में कैसे पता। वो पूछ पाती उससे पहले ही वो फिर बेहोश हो जाता है। तभी उन्हें अजीब बात दिखती है। ओलिविया जागकर किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन कुछ सेकंड में वो गायब हो जाती है। बस उसका फोन बजता है और उसमें चल रही रिकॉर्डिंग में सारा अपनी ही आवाज सुनती है। वो जम जाती है। घबराहट फैल जाती है। तीनों भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन आरवी के दरवाजे बाहर से लॉक थे। तभी सामने की खिड़की से दिखता है ओलिविया अंधेरे में चली जा रही है। उसे कोई आवाज बुला रही थी, माइकल की आवाज, जो उसे रात के और अंदर खींच रही थी। वो कुछ नहीं कर पाती, बस देखती रहती हैं कि ओलिविया अंधेरे में गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद ओलिविया अचानक जैसे किसी हिप्नोसिस से बाहर आती है। डरी हुई वो भागकर आरवी तक आती है। दरवाजा पीटकर अंदर लेने की भीख मांगती है, लेकिन फिर असंभव होता है। अंदर से लड़कियां देखती हैं कि एक और ओलिविया कुछ फीट दूर खड़ी है। 2 ओलिविया, एक असली एक नकली। सारा तुरंत गैबी को रोक लेती है कि दरवाजा मत खोलो, और तब उसकी नजर आईने पर जाती है। ओलिविया की रिफ्लेक्शन गायब थी, मतलब क्रीचर की ट्रिक खुल चुकी थी। बाहर ओलिविया चीखती है और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो जाती है। तीनों अब पूरी तरह डर चुकी थीं, पछता रही थीं कि हाईवे पर ही रहना चाहिए था। बैठकर वो सब जोड़ने लगती है। शायद ये जगह कोई पुरानी दफन साइट है, क्योंकि जो चीज उन पर हमला कर रही थी वो कोई साधारण चीज नहीं, वो थी वेंडिगो, एक नेटिव अमेरिकन इविल स्पिरिट, रात का शिकारी जो आवाजें नकल करता है, चेहरे चुरा लेता है और डर पर जीता है। वेंडिगो धोखा देने में उस्ताद होते हैं। इल्यूजन्स, शेप शिफ्टिंग, हिप्नोसिस सब आता है, और इनकी एक कमजोरी होती है, रोशनी से डर। इसलिए फिल्म का नाम है डोंट टर्न आउट द लाइट। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वेंडिगो फिर हमला कर देता है। तीनों आरवी में दौड़ती हैं, हाथ में जो भी मिलता है उसे हथियार बना लेती है। इसी दौरान आग लग जाती है, लेकिन सारा उसे समय पर बुझा देती है। तभी गैबी ध्यान देती है, वेंडिगो गायब है। वो जिद पकड़ लेती है कि बाहर जाकर मदद बुलाएगी। सारा और कैरी जितना मना करती हैं, वो नहीं मानती। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाहर जाती है, लेकिन जो दिखता है उसे जमा देता है। ओलिविया की लाश टुकड़ों में बंटी हुई। वो शुरुआत से ही बाहर थी। रिफ्लेक्शन वाला खेल, वो सारी ट्रिक वेंडिगो की चाल थी। शायद ओलिविया बच सकती थी, लेकिन क्रीचर ने मौका ही नहीं दिया। गैबी रो पड़ती है, लेकिन रुकने का समय नहीं था। वो खुद को संभालकर मदद ढूंढने निकल गई, और सारा कैरी ने आरवी को अंदर से बंद करके हर दरवाजा खिड़की सील कर दी। उन्हें लगा अब सब ठीक है। तभी अचानक आरवी की लाइट चली गई। अंधेरा होते ही उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, पर एक एक करके खुद ही बुझ गईं। फिर टीवी अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर सारा की लाइव फुटेज दिखी। उसके पीछे कोई था। तभी लाइट वापस आई और क्रिस खड़ा था, होश में। लड़कियां उसके पास भागी और सब बता दिया। क्रिस को अब भी लगा ये बस मजाक है। वो हंसते हुए बोला कि वो फिर आराम करेगा, शायद फर्श पर गिरी किताबें पढ़ ले। लेकिन कैरी ने देखा वो किताबें काले जादू, शैतानी रीतियों और डेमोनिक चीजों पर थीं। वो माइकल के अंकल की थीं। कैरी और सारा को शक हुआ कि शायद किसी ने इनसे कोई दानवी चीज बुला ली हो। क्रिस फिर भी सब बेकार की बातें मानकर टालता रहा, जब तक वेंडिगो वापस नहीं आया। उसने आरवी पर जोर से हमला किया। पूरा वाहन हिल गया। हर झटके पर लाइट झिलमिलाई और आखिर में बंद हो गई। शायद क्रीचर को रोशनी पसंद नहीं थी। क्रिस ने टूल उठाए और किसी तरह आरवी की पावर वापस चला दी। लेकिन इंजन स्टार्ट करने के लिए उसे बाहर जाकर खुद चेक करना था। वो टूल और चाकू लेकर बाहर गया। उसने टूल नीचे रखे और इंजन देखने झुका, लेकिन जब उसने टूल उठाने चाहे वो गायब थे। कोई उन्हें आरवी के नीचे खींच ले गया था। क्रिस उन्हें लेने नीचे घुसा। तभी कैरी और सारा ने देखा वो वहां था ही नहीं। दोनों डर गईं। नीचे वेंडिगो ने क्रिस को उसी की चाकू से मार दिया। कैरी चीखते हुए उसे बाहर खींच लाई, चाकू निकाला और उसका खून रोकने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर किसी तरह इंजन चालू किया, पर एक नई दिक्कत आ गई। आरवी का फ्यूल पूरा खत्म था और एक्स्ट्रा फ्यूल कंटेनर
पीछे रखे थे। क्रिस और कैरी ने जल्दी से लॉक तोड़ा, कैन उठाए और टैंक भरने लगे। उसी समय आरवी के अंदर सैरा को कुछ डरावना पता चला। सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह खुले थे। फिर उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी आंखों और कानों से खून बहने लगा। कैरी देखती है कि फ्यूल वाला होल फिर से बंद हो गया और सैरा अंदर फंस गई। अचानक कोई उसके पास आता है और डर में सैरा उसे चाकू मार देती है। तभी उसे पता चलता है कि वो कैरी थी। वो घबराकर कैरी का खून रोकने की कोशिश करती है। तभी उन्हें दूर से हेडलाइट्स दिखती हैं। एक कार आ रही थी और पहली बार उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। कैरी और सैरा थोड़ी देर बैठकर सांस लेती हैं और क्रिस मदद के लिए कार की तरफ जाता है। लेकिन तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है, वेंडिगो मारने से पहले हमेशा धोखा देता है। उनके सोचने से पहले ही देर हो चुकी थी। क्रिस आरवी से काफी दूर जा चुका था और तभी आरवी की लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो कार तेजी से क्रिस के पीछे आती है और उससे पहले कि वो बच पाए, कार उसे टक्कर मारकर उसके सीने में बड़े एंटलर्स घुसा देती है। क्रिस वहीं मर जाता है। अब सिर्फ कैरी और सारा बचती हैं। डरते हुए उन्हें समझ आता है कि वेंडिगो के भी एंटलर्स होते हैं। मतलब ये कोई संयोग नहीं था। थकी और टूटी हुई दोनों अंदर गिरकर सो जाती है। लेकिन कैरी एक डरावने सपने में जागती है। सैरा उसके पास बैठी है और अचानक कैरी का गला दबाने लगती है। वो पूरी तरह पोसीस्ड लगती है। कैरी झटके से जागती है लेकिन खुद को सैरा के चाकू से हमला करते हुए पाती है। मगर ये भी सपना था। अब कैरी कांप रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक और बुरा सपना। तभी एक छोटी लड़की की आवाज रेडियो पर कविता गाने लगती है। चिढ़कर कैरी गुस्से में रेडियो तोड़ देती है। तभी सैरा को कैरी की गर्दन पर एक अजीब सा टैटू दिखता है, पेंटाग्राम जैसा। लेकिन कैरी जल्दी कहती है ये बस एक स्टार है, पेंटाग्राम नहीं। इससे पहले वो कुछ सोच पाए, अचानक धुआं आरवी में भर जाता है। कैरी सैरा का हाथ पकड़कर कहती है कि उन्हें भागना होगा जल्दी। दोनों आरवी से बाहर दौड़ती हैं। लेकिन तभी कैरी को कुछ खौफनाक समझ आता है, सैरा ने उसका हाथ पकड़ा ही नहीं था। ये वेंडिगो की चाल थी और एक ही पल में वेंडिगो सैरा को भी मार देता है। डरकर कैरी जान बचाने के लिए भागती है और गहरी जंगल में गिरते पड़ते पहुंच जाती है। वहां उसे गैबी की कटी हुई टांग मिलती है, इस बात का सबूत कि गैबी भी नहीं बची। कैरी भागते भागते आखिरकार हाईवे तक पहुंचती है, लेकिन भागने से पहले ही वो अचानक हवा में गायब हो जाती है, यानी कैरी भी नहीं बची। समय बीतता है और अब हम देखते हैं एक और फ्रेंड्स का ग्रुप उसी रोड पर उसी ब्लू लाइट एरिया की तरफ जा रहा है। रास्ते में वो कैरी का छोड़ा हुआ आरवी देखते हैं। एक लड़की कहती है, इतनी अच्छी गाड़ी कौन ऐसे छोड़ जाता है? वही बात जो कैरी की टीम ने कही थी जब उन्हें पहले छोड़ी हुई कार मिली थी। आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में एक आदमी नाश्ता करते हुए टीवी देख रहा होता है। तभी वही लड़की की आवाज फिर से रेडियो पर गाना गाने लगती है। वो आदमी शांत से एक फोटो रखता है, एक डीमन की फोटो अपनी प्लेट के पास, और बस फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। बात साफ है, पोस्ट क्रेडिट वाला आदमी शायद माइकल का अंकल है, वही जिसका आरवी था जिस पर एंटलर्स लगे थे। वेंडिगो आरवी से जुड़ा था या पहले से जंगल में रहता था, फिल्म साफ नहीं बताती। लेकिन जो छोड़ी हुई कार उन्होंने एंट्री पर देखी थी वो सब बता देती है। ये सब पहले भी हो चुका है और उसी तरह कैरी और उसके दोस्त भी वेंडिगो के अगले शिकार बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।